जंकुक ताई को गोद में उठाए कमरे में ले गया। जिमिन भी साथ कमरे में आया और सारा सामान साइड पर रखा। जंकुक ताई को लेटा के पीछे हटा, लेकिन ताई ने जंकुक के बाजू को जकड़ लिया। जंकुक ने ताई के चेहरे को देखा, जिस पर डर और परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। जंकुक ताई के पास ही बैठ गया और ताई के चेहरे को चूमा और सरगोशी की। ताई मेरी जान, इतने बेचैन, मैं यहीं पर हूँ। जंकुकी प्लीज मेरा हाथ ना छोड़े, इधर ही रहे मेरे पास। ओके, मैं इधर ही हूँ। जंकुक ने ताई को गले लगा लिया और ताई किसी बेचैन बच्चे की तरह अपने कुकी के साथ लिपट गया। जिमिन दोनों को गले लगे देखकर बहुत खुश हुआ। जंकुक और ताई का दिल एक साथ धड़क रहा था। जंकुकी, मुझे क्या हो गया है, इतना बेचैन? मुझे माफ कर दो मेरी जान। तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे अपना खून तुम्हें देना पड़ा और मुझे लगता है मेरी बेचैनी भी तुम में चली गई है। लेकिन फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जंकुकी, हाँ मेरी जान। आप इतने बेचैन होते थे जब मैं आपसे दूर जाता था। हाँ ना ताई, जान निकलती है मेरी, लेकिन तुम परेशान मत हो। मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। पक्का वादा? यस, पक्का वादा मेरी जान। तभी कमरे में जेनी आई। हेलो मिस्टर स्ट्रेंजर। ताई ने जंकू के बाजू को इतनी जोर का जकड़ा कि ताई के नाखून जंकू के बाजू में गड़ गए। जंकू को पता चल गया कि ताई परेशान हो रहा है जेनी की वजह से। ताई ने कोई जवाब नहीं दिया जेनी को, लेकिन नजरें झुका ली और जंकू के पीछे छुपने लगा। जंकुक ने ताई को मुकम्मल ही अपने पीछे छुपा लिया और बोला, ये जेनी। जंकुक, ये कौन है? कभी मैंने पूछा है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं है जंकुक कि तुम कुछ पूछो, और तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं है जेनी कि मुझसे जॉन जंकुक से कुछ पूछो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं नहीं मानता, और ना ही मैंने कभी तुम्हें शौहर की तरह देखा है, ना ही मैंने कभी तुम्हारा फ़ायदा उठाया है, लेकिन मैं तुम्हें इजाज़त नहीं देती कि ये लड़का तुम्हारे साथ रहे। जानता हूँ मैं कि किसी को हमारी कोई परवाह नहीं है, चाहे हम एक दूसरे से बिछड़कर मर ही क्यों ना जाएं। तुम में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जेनी, मुझे फर्क पड़ता है। तुम एक लड़की हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम समझोगी। मुझे नहीं समझना कुछ भी जंकुक। और जेनी गुस्से में चली गई। जिमिन बोला, जंकुक यार सामान आ गया है, इधर पड़ा है सारा कुछ, मुझे शुगा को भी देखना है। मैं चलता हूँ घर। बहुत बहुत शुक्रिया जिमिन, अगर तुम ना होते तो। नहीं यार जंकुक प्लीज़, डोंट बी थैंकफुल, कुछ मत बोलो, बस एक दूसरे का ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलता हूँ। जिमिन जाने लगा तो ताई बोला, जिमिना। हाँ ताई। जिमिना, मुझे मारोगे नहीं? मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। जिमिन वापस मुड़ा और ताई की तरफ देखने लगा। हाँ ताई, अगर मारना होता तो तुम्हें तभी मार देता जब तुम चुप चुप के रात को पिछली दीवार से अंदर आते थे और घर का कोई चोर शिद्दत से तुम्हारा इंतज़ार करता था और तुम्हें कैच करता था। क्या जिमिना, तुम्हें पता था? हाँ ना ताई, पहले दिन ही शक हो गया था। जब जंकुक ने प्राइवेसी की बात की, मैं तो सोच में पड़ गया था कि जंकुक जैसा बंदा प्राइवेसी की बात कर रहा है। फिर पता लगा लिया मैंने कि आखिर इस प्राइवेसी में राज है क्या। तो पता चला है कोई चोर जो पीछे की दीवार से छुप छुप के अंदर आता है, और है कोई अंदर का चोर जो छुप छुप के उसको कैच करता है। तो जिमिना, तुमने मुझे कुछ कहा क्यों नहीं? क्यों कहता कुछ? जानते होता है, जो मोहब्बत करते हैं ना, वही मोहब्बत करने वालों का दर्द समझते हैं। जो दर्द से गुजरे हों उन्हें ही पता होता है कि मोहब्बत मिल जाने की खुशी क्या होती है और खो जाने का डर क्या होता है। पहले ही जंकुक इतना परेशान था। मैं क्या देखता? तुम्हें फैंटी लगाता या मैं ये देखता कि जंकुक तुम्हारे साथ खुश है। तुम्हारे आने के बाद एक रात में ही जंकुक बदल गया। ताई की आंखें बाहर आई। अरे ताई, नहीं 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 नहीं, प्लीज रोना नहीं है,
तुम तो हमारे बहुत सारे क्यूट से बच्चे हो। बेबी हो छोटे से हमारे घर के, रोन के सारी तुमसे हैं। ओहो ताई मेरी जान। जमीन ताई के पास आया और उसके आंसू साफ किए। प्लीज़ ताई, रोना नहीं है। जमीन ने ताई को गले लगा लिया। पता है ताई, मुझे था तुम पर गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। इतना कि मैंने सोचा था कि तुम हो गए तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, तुम्हारा खून पी जाऊंगा, तुम्हारी टिक्का बोटी बना दूंगा। लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तो सारा गुस्सा इज्जत और मोहब्बत में बदल गया। तुम्हारा मकाम और मर्तबा और बढ़ गया है मेरी नज़र में। जंकुक बोला, कौन सा सच जमीना? हम फिर बात करेंगे जंकुक, अभी ताई को आराम की ज़रूरत है, इसे आराम करने दो। अपना ख्याल रखना ताई मेरी जान, ओके? जमीना मुझे माफ़ कर दो। नहीं ताई प्लीज़। जमीना ने ताई को गले लगा लिया। बस ताई, हमने बहुत दुख और तकलीफ झेल ली है, अब बस प्लीज़ लौट आओ ज़िंदगी की तरफ, खुशियों की तरफ, अपने जंकुकी की तरफ। और ताई एक मज़े की बात बताओ। हाँ बताओ ना। जमीन ताई के कान में खुसर खुसर करने लगा, जो जंकुक को बिल्कुल समझ नहीं आई। जमीन ताई के कान में बोला, पता है ताई, ये जो जंकुकी है ना तुम्हारा, इसको कोई और तंग करे तो ये उसे मार देगा, लेकिन तुम जितना भी तंग करो ये तुमसे मोहब्बत ही करेगा। तो मेरा एक काम करना, इसको खूब सारा तंग करो। इस साले ने मुझे बहुत तंग किया है, खिदमतें कराओ इससे अपनी। सच में जमीना? हाँ ना ताई, बस जल्दी से ठीक हो जाओ और काम पर लग जाओ। ठीक है जमीना, मैं चलता हूँ, बाय। बाय जंकुक। बाय जमीन। जमीन के जाते ही जंकुक ने कमरे को लॉक किया और ताई की धड़कनें तेज होने लगी। जंकुक ताई के पास आकर बैठा। ताई से नजरें उठाई ही नहीं जा रही थी। ताई जी, इधर देखो तो। नहीं, आप बोले, मैं सुन रहा हूँ। ताई मेरी जान, ये क्या बात है? जब सबके सामने होते हो तो मेरा हाथ ही नहीं छोड़ते, बाजू पकड़े एक सेकंड के लिए खुद से दूर नहीं जाने देते, और जब कोई आसपास नहीं होता तो मुझसे ही दूर भागते हो। ताई। जंकुक ने ताई का चेहरा चिन से पकड़कर ऊपर किया। प्लीज एक दफा तो मुझे देखो। ताई ने देखा, फिर शर्म से नजरें झुका ली। जंकुक की रूह तक मोहब्बत का असर दौड़ गया था। हाय ताई, जान लोगे मेरी? जंकुक की, हाँ मेरी जान। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे लेटना है। ओह हाँ, आई एम सॉरी, अभी लेटाता हूँ। जंकुक ने ताई को लेटाया। ताई, नहीं, उल्टे होकर लेटो। नहीं, मुझे सीधा लेटना है। नहीं ना ताई, दर्द होगा, सारी कमर छिली हुई है, उल्टे होकर लेटो प्लीज़ ना। जंकुक की मैं क्या करूँ, मुझे कमर में दर्द हो रहा है। मैं दबाता हूँ ना अपनी जान को, फिलहाल उल्टे लेटो प्लीज़। ओके। ताई उल्टा होके लेटा। ताई मैं ज़रा दवाई लगा लूँ? नहीं ना जंकुक की प्लीज़, दवाई गीला कर देती है सारा, मुझे अच्छा नहीं लगता। ताई दवाई है, गीला तो करेगी नहीं ना, वो अजीब सा फील होता है, गंदा सा। नहीं, मुझे कुछ नहीं लगाना, मुझे सोना है। ताई थोड़ी सी दवाई लगाऊंगा, वो गीला गीला फील नहीं होगा। नहीं ना, अभी सोना है। अच्छा ठीक है, सो जा। ताई लेटा। जंकुक ताई के सामने आकर लेट गया। जंकुक की, हाँ ताई, आपके पास होके सो जाऊं? ताई अब तो हम महबूब है ना? हाँ ना जंकुक की, तो पास होके लेटो, चिपक के लेटो, जैसे मर्जी लेटो। किसने रोका है? लेकिन वो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों बुरा लगेगा? आ जाओ, इधर आओ मेरे पास। जंकुक ने ताई का सर अपने बाजू पर रखा और ताई जंकुक की गर्दन में मुंह दिए और जंकुक को जप्पी दिए सोने लगा। पता है ताई, ऐसा लग रहा है कि अब हमारी खुशहाल जिंदगी के दिन शुरू होने वाले हैं। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। जंकुक 2-3 मिनट तक बोलता रहा, लेकिन ताई की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ताई, कुछ तो बोलो। जंकुक ने ताई को देखा तो ताई मज़े से सो रहा था। बेबी तो सो गया। जंकुक को ताई पर बेशुमार प्यार आया।
और फिर जंकुक ने ताई के चेहरे को चूमा और ताई को अपने साथ जोड़कर सोने लगा। जंकुक का दिल किया कि वो ताई पर अपनी टांग रखे। नहीं नहीं, कैसे रख सकता हूँ मैं टांग? ताई की टांगों में भी नील पड़े में ताई को दर्द होगा। नहीं नहीं, मैं टांग नहीं रख सकता। ताई वजन नहीं झेल पाएगा, ताई को दर्द ना हो। अभी जंकुक ये सोच ही रहा था कि ताई ने सोते सोते अपनी टांग उठाकर जंकुक पर रख दी। जंकुक के चेहरे पर चांद सी मुस्कुराहट फैल गई। पुलिस ऑफिसर हॉबी के पास भी आए कौन का पता करने के लिए, लेकिन हॉबी ने भी झूठ बोल दिया कि सर मुझे नहीं पता कि वो दरिंदा कहाँ है, आपको मिले तो सख्त सजा दीजिएगा। ठीक है मिस्टर हॉबी, हम चलते हैं। पुलिस के जाते ही एक और वर्कर बोला, सर आपको वाकई में नहीं पता? हॉबी ने फिर से झूठ बोला, क्योंकि अब हॉबी अपने साय पर भी भरोसा नहीं करता। नहीं, मुझे क्या पता, सच में मुझे नहीं पता। मुझे एक दफ़ा मिल जाए तो मैं खुद उसे मार मार के कीमा बना दूँ। पता नहीं कहाँ छुप कर बैठा है। जिमिन अपने घर गया तो शुगा उसी के इंतज़ार में था, और जिमिन के आते ही शुगा जिमिन की गोद में सर रख के लेट गया। मेरी गोद में क्यों लेटे हो शुगा? उधर बिस्तर पर जाकर लेटो। नहीं, पूरे जहान का सुकून इधर ही है, इसलिए मुझे यही सुकून चाहिए। और मेरे सुकून का क्या शुगा? मुझे एक दफ़ा ठीक होने दो जिमिन, फिर ज़िंदगी भर सिर्फ तुम्हारे सुकून को ही देखना है मुझे। और अगर तुमने मेरे सुकून का ख्याल नहीं रखा तो तुम्हारा सर और मेरा जूता। क्या? नहीं नहीं नहीं, शिट, नहीं नहीं जिमिन, उल्टा बोल दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा मतलब था मेरा सर और तुम्हारा जूता। पीटोगे मुझसे शुगा? तो पीट लो ना जिमिना, बस इसके बाद दवाई भी तुम्हें खुद लगानी पड़ेगी अपने नरम नरम और प्यारे प्यारे हाथों से, जिस तरह जंकुक लगा रहा था। जंकुक भी कितना तेज है ना, उसे पता है कि ताई जब जाग रहा होगा तो आराम से दवाई नहीं लगवाएगा। इसलिए पता है, ताई के सो जाने के बाद जंकुक ने ताई की सारी कमर पर दवाई लगाई थी। और तुम वहाँ क्या कर रहे थे? मैं देख रहा था, शर्म नहीं आई देखते हुए? सॉरी जी, मैंने आज के बाद देखा ना तो मुंह तोड़ दूंगा। सॉरी जी, मैं तो बस देख रहा था कि दवाई कैसे अच्छा, बहानेबाजियाँ करोगे तुम? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे मैं ये कह रहा था जिमिना कि तुम भी लगाओगे ना मुझे दवाई? वैसे ही नहीं लगाऊंगा। क्या? क्यों? क्योंकि तुम ठीक हो गए हो तो दवाई क्यों लगाऊंगा? ये बात भी ठीक है। जिमिना, शादी कब करोगे? नहीं करनी तुमसे शादी। क्या? जिमिना, ये जुल्म मत करो प्लीज़, मुझसे शादी कर लो। क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी? वो जिमिना, मुझे ना रोज़ तुम्हारे करीब होकर सोना है, तुम्हारे हाथों से खाना खाना है और तुम्हारे पास पास रहना है, जैसे ताई रहता है जंकुक के पास पास। वो तो तुम अब भी हो मेरे आसपास, बल्कि साथ ही रह रहे हो, पास हो मेरे। तो फिर शादी करने की क्या ज़रूरत है? नहीं ना, शोहर बन के पास रहना है। और अगर मैं मना कर दूं तो मैं अपनी आखिरी सांस तक मनाऊंगा तुम्हें। और अगर मैं ना माना तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे दर पर ही गुजार दूंगा। मुझे अभी तक समझ नहीं है कि तुम शादी करना क्यों चाहते हो मुझसे। अरे मैं लीगल तरीके से रहूंगा ना तुम्हारे साथ, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। वरना कल परसों तरसों कोई दूसरा तीसरा चुड़ैल बंदा या बंदी आ गई तो फिर मैं तो खतरे में पड़ जाऊंगा ना। गुड, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। थोड़ा वक्त दो, मुझे सोच कर बताता हूँ। ओके जिमिना। जानी ने पक्का ठान लिया था कि वो ताई को जंकुक की ज़िंदगी से निकाल कर छोड़ेगी, क्योंकि जिस तरह जंकुक ताई से और ताई जंकुक से मोहब्बत करता है वो जेनी से देखा नहीं जा रहा था। जेनी ने अपने दोस्त को कॉल करके सारा गुस्सा निकाला। यार जेनी, तुम्हारा भी तो बॉयफ्रेंड है, जंकुक को भी रखने दो। नहीं, जो मोहब्बत ताई को मिल रही है उस पर सिर्फ मेरा हक है। जेनी, मोहब्बत तो किस्मत से मिलती है, मैं उसकी किस्मत के सितारे ही बिगाड़ दूंगी। उस ताई की मासूमियत ही जंकुक को अच्छी लगती है ना। अब देखना, ना रहेगी मासूमियत और ना ही रहेगा ताई, और ना ही ताई जंकुक की जिंदगी में रहेगा। और अपने बारे में क्या ख्याल है जेनी? क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर सिर्फ जंकुक की होने के लिए तैयार हो?
कभी भी नहीं। मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। तो फिर तुम जंकू के पास क्या कर रही हो? जाओ ना अपने बॉयफ्रेंड के साथ जिंदगी गुजारो। क्यों खुद को भी धोखे में रखा हुआ है और बाकी लोगों को भी तकलीफ दे रही हो? जंकू के पास क्यों हो तुम? जंकू के पास तो मैं सिर्फ जंकू के स्टेटस के लिए हूँ। कितना नाम है उसका, पता है सोसाइटी में क्या मकाम है उसका? उसका नाम बोलता है नाम। तो तुम्हारी महबूब का कुछ नहीं बोलता? मेरा महबूब किसी से कम नहीं है। मोहब्बत तो मुझे सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से ही है। जेनी तुम पागल तो नहीं हो? ना तुम खुद जी रही हो ना किसी और को जीने दे रही हो। और एक अच्छे दोस्त की तरह मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अब ताए से मत उलझना, वरना जंकुक तुम्हें पक्का पक्का छोड़ दे। उस जंकुक की इतनी औकात नहीं है और तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बाय। जंकुक ताए के साथ 2 घंटे सोया। फिर जंकुक जाग गया तो देखा ताए जंकुक को जब भी दिए गहरी तरीन नींद सो रहा है। जंकुक ने ताए के माथे को चूमा और आराम से ताए को उल्टा करके लिटाया। अब अगर जंकुक ताए की शर्ट उतारता तो ताए जाग जाता, इसलिए जंकुक ने कैंची उठाई और कमर से सारी शर्ट काट दी। फिर आराम से दवाई लगाई। ताए ने सोते सोते सिसकियां ली क्योंकि दवाई ठंडी थी और लग रही थी। फिर जंकुक ने ताए की पैंट उतारी और सारी टांगों पर दवाई लगाई और लार्ज साइज खुला हाफ ट्राउजर ताए को पहनाया और ताए के ऊपर चादर देकर बाहर आ गया कि ताए अभी उठ जाएगा तो कुछ गरम गरम बनाऊं ताए के लिए। जंकुक किचन में गया और काम करने लगा। तभी जेनी छुपकर ताए के कमरे में आई और जब ताए को आधा नंगा देखा तो जेनी को लगा कि ये दोनों फिजिकल भी हो चुके हैं। जेनी की जान निकल गई और गुस्से में जाते जाते जेनी ने ताए की टांग पर जोर से चूंडी काटी और भाग गई। ताए कराते हुए उठ बैठा। उफ, किस कीड़े ने काट लिया मुझे? आगे पीछे देखा तो कोई नहीं था। चूंडी मारी किसी ने। ताए उठा तो देखा शर्ट ही नहीं है। नीचे देखा तो ट्राउजर। ये किसने किया है? जंकुकी कहाँ है? जंकुकी। ताए रोने लगा कि जंकुकी किधर गई। जंकुक को ताए की आवाज़ आई तो जंकुक भागकर अंदर आया। ताए तुम ठीक हो? जंकुक ने भागकर ताए को बाहों में ले लिया। मैं इधर ही हूँ ताए। उठ गई है मेरी जान। किधर चले गए थे आप? भूख लगी थी ताए तो कुछ बनाने गया था। चलो अब तुम उठ ही गए हो तो चलो उठो, शाबाश, हाथ मुंह धो लो, मैं आ रहा हूँ खाना लेकर। ओके। ताए जल्दी से हाथ मुंह धोकर आया और जंकुक ताए के लिए बहुत मज़े का खाना लेकर आया और दोनों ने खाना खाया। जंकुकी जी मेरी जान। जंकुकी मेरे कपड़े किसने? ओह ये वो ताए परी आई थी दवाई लगाने। परी आई थी या किसी बड़े से परे ने किया है? जंकुक ने ताए को देखा और मुस्कुरा गया। जंकुकी मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई परी भी मुझे हाथ लगाए। अब सच बताएंगे? हाँ वो ताए, मैंने दवाई लगानी थी ना, और अगर तुम जाग रहे होते तो तुम्हें ज़्यादा दर्द होता, इसलिए जब तुम सो गए थे तो फिर मैंने दवाई लगाई। और मुझे चूंडी क्यों काटी? क्या चूंडी? मैंने? कब? मैं तुम्हें काट सकता हूँ चूंडी भला? आपकी चूंडी से ही तो मैं उठा हूँ। आपने चूंडी काटी और आप भाग गए। हाँ मैंने चूंडी काटी और मैं भाग गया। नहीं ताए। ओ अच्छा वो तुम उठ नहीं रहे थे ना, इसलिए। ऐसे कैसे हो सकता है आप मुझे उठाएं और मैं ना उठूं? इतनी जोर की चूंडी काटी आपने मुझे। आई एम सो सॉरी ताए। जंकुक ने झूठ बोल दिया कि ताए घबराए नहीं। अब कहाँ लगी चूंडी? आपको नहीं पता आपने कहाँ काटी है? बता दो ना ताए। ताए ने अपनी टांग दिखाई। ये देखे कितनी जोर की काटी है कि निशान ही पड़ गया है। आई एम सो सॉरी। जंकुक ने उस जगह को चूमा और दबाया। आइंदा ऐसा नहीं होगा ताए। आई एम सॉरी। क्यों काटी आपने मुझे चूंडी? शर्म नहीं आती आपको? अब मुझे आराम से जगाते मैं जाग जाता। ताए असल में मैंने तुम्हें चूंडी नहीं काटी। तो फिर किसने काटी है?
जंकुक समझ गया कि किसने काटी है, लेकिन अब वो ताई को क्या कहता। अच्छा चलो छोड़ो ना इन बातों को, इधर आओ मेरे पास। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा। और फिर ताई जंकुक के सीने में आके छुप गया। जंकुक ने ताई को बाहों में समेट लिया। ताई जी, दर्द तो नहीं हो रहा, बस हल्का हल्का सा हो रहा है। कोई बात नहीं ताई, सब ठीक हो जाएगा। जंकुकी, आपको क्या क्या चीज़ पसंद है? जंकुक हैरान रह गया कि आज तक किसी ने जंकुक से नहीं पूछा कि बेटा आपको क्या पसंद है। ताई ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? बताए ना, हम फैमिली हैं और मुझे आपके बारे में पता होना चाहिए। जंकुक ताई को बाहों में लिए झूला झूल रहा था, जिससे ताई को सुकून मिल रहा था। बात तो सही कह रहे हो। तो सुनो, मुझे सिर्फ मेरा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा ताई पसंद है। मैं छोटा तो नहीं हूँ, आप मुझे बच्चा समझते हैं ना? तुम मेरे छोटे से बेबी ही तो हो ताई। जी नहीं, मैं बड़ा हूँ। अच्छा जी, कितने साल के होता है? मैं 20 का हूँ। ताई मेरी जान, अब अपनी सच्ची वाली उम्र बताओ। अच्छा ठीक है, 19 का हूँ। ताई मेरी जान, 18 के हो? जी नहीं, 18.5 का हूँ। जंकुक हंस पड़ा ताई की मासूमियत पर। ओह अच्छा, 18.5 के हो, तो इसका मतलब है बड़े हो गए हो। जी बिल्कुल, और मैं आपसे भी बड़ा हूँ। ओह अच्छा, तो हमारा ताई मुझसे भी बड़ा है। जी जी बिल्कुल। ताई ने मुंह बनाया, फिर जंकुक की तरफ देखकर बोला, वैसे जंकुकी, आप कितने साल के हो? यही कोई 57। जंकुक हंसा। ताई ने जंकुक के सीने पर मुक्का मारा। जंकुकी, सच्ची सच्ची बताए ना। यही कोई 28 का हूँ। क्या आप मुझसे इतने बड़े हैं? हाँ ना, आपको बुरा नहीं लगता जंकुकी? किस बात का बुरा लगना है ताई? यही कि मैं आपसे इतना छोटा हूँ। ये तो अच्छी बात है ना ताई। मैं हमेशा से चाहता था कि कोई हो जो मेरा ख्याल रखे और जिसका मैं ख्याल रख सकूं। और जानते हो ताई, तुम्हारी ज़िंदगी में आने से मेरा बचपन लौट आया है, जिसे मैंने कभी जिया ही नहीं था। तुम्हारी वजह से मैंने ज़िंदगी को जीना शुरू किया है, तो बुरा क्यों लगेगा मुझे? फिर तो ठीक है। जंकुकी, दवाई की गंदी सी स्मेल आ रही है। वो तो आएगी ताई, तुम पूरे के पूरे दवाई में नहाए हुए हो। आपको बुरा नहीं लग रहा, आप मेरे पास बैठे हैं। मुझे क्यों बुरा लगेगा ताई? तुम मेरी जान हो। और ताई, तुम बहुत जल्दी उठ गए हो। 1 घंटा और सोना चाहिए था मेरी जान को, तो ये स्मेल ख़त्म हो जाती। मुझे नहाना है जंकुकी। नहीं नहीं ना, प्लीज़ ना, नहाना है, कल नहाएंगे। 1 हफ्ते बाद ताई सबके साथ घुल मिल गया था। घर में काम करने वाले हर बंदे के साथ हंसता खेलता बातें करता और सबकी इज्जत करता। घर में काम करने वाला हर नौकर ताई का दीवाना था। ताई उन्हें कहानियाँ सुनाता कि आपको पता है, जब आप यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पे सिर्फ मैं था और सिर्फ जंकुकी थे, यहाँ पे और कोई नहीं रहता था। और आज देखें कितने नौकर चाकर, कितने लोग हैं मेंशन में। और उस वक़्त यहाँ पे सिर्फ जंकुकी थे और मैं था। जंकुकी सफाई भी करते थे, कपड़े भी धोते थे, खाना भी बनाते थे, सब कुछ करते थे। और सारे नौकर हैरत से ताई की बातें सुनते थे कि जंकुक सब ये सब कुछ करते थे, जो कि किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाते। नहीं, जंकुकी को सब कुछ करना आता है। घर में हर नौकर ताई का दीवाना हो गया था। इतनी किसी को भी जंकुक के खाने की फिक्र नहीं होती थी जितनी ताई के खाने पीने की फिक्र होती थी। और जंकुक के लिए एक ताई की फिक्र ही काफ़ी थी। ताई बाहर बैठा था, तभी एक नौकर आया और ताई को स्ट्रॉबेरी देकर गया खाने के लिए। जेनी भी आके बैठ गई और नौकर पर बरस पड़ी। मैं घर के मालकिन हूँ, ये नहीं। नौकर हो, नौकर बन के रहो। ताई बोला, ये नौकर नहीं है, ये हमारी फैमिली है, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे बड़े हैं। तुम तो चुप ही बैठो, अब जाओ यहाँ से, खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? ताई को बहुत बुरा लगा जैनी का घर के नौकर से इस तरह से बात करना। आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, अब तुम मुझे सिखाओगे, जिसके दिन 4 ही हैं इस घर में। मतलब
मतलब ये कि जंगकुक तुम्हारे साथ फिजिकल होना तो पसंद करता नहीं है और ना ही तुम उसके टाइप के हो, ठीक है? ना ही कभी उसने तुम्हें एक हमसफर की तरह छुआ है, ना ही कभी तुम्हारे साथ रात गुजारी है। वो तो तुम्हें अपना बच्चा कहता है ना? तो तुम उसके हमसफर तो होने से रहे, आज कल परसों, बस इतना ही कुछ दिन है तुम्हारे पास। आज नहीं तो कल जंगकुक मेरे पास ही आएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हर इंसान की फिजिकल नीड्स होती हैं और जंगकुक जवान खून है, उसकी फिजिकल नीड्स इंतहा पर है। पता नहीं कैसे वो खुद को कंट्रोल कर पा रहा है, लेकिन एक ना एक दिन उसका ये कंट्रोल टूट जाएगा और वो मेरे पास ज़रूर आएगा और उस दिन तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओगे। जी नहीं, जंगकुक की सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। अच्छा जी, तो बताओ कितनी दफ़ा जंगकुक ने तुम्हारे साथ रात गुजारी है? हर रोज़ मेरे साथ ही सोते हैं। सिर्फ सोते हैं ताए। रात गुजारने का मतलब होता है सारी रात जाग कर तुम्हें प्यार करना। तुम इतने बेवकूफ़ हो, वो तुमसे क्या ही प्यार करेगा ताए? ऐसा नहीं है, ठीक है ना मानो, उस दिन तो मान लोगे ना जब वो सारी रात मेरे साथ जाग कर मुझे प्यार करेगा। ताए को लगा उसका दिल बंद हो जाएगा। और ताए, तुम तो इतने बेवकूफ़ हो जिसको पता ही नहीं कि जवान लोगों की क्या ख्वाहिशात होती हैं। तुम्हें क्या लगता है जंगकुक में मोहब्बत की आग नहीं लगी हुई? उसका दिल नहीं करता कि वो किसी के साथ रात गुजारे? उसे मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है। वो सारा वक्त सिर्फ तुम्हारा बच्चों की तरह ख्याल रखने में गुजार देता है। उसे एक हमसफ़र की ज़रूरत है जो उसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सके। खैर, मुझे क्या, जिस इंसान के खुद ही दिन चार हों उसे मैं क्या निकालूं? और जर्नी चली गई। एक नौकर ने यह बातें सुन ली और वो ताए के पास आया।